बच्चों आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 12 उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ, महत्व एवं आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं उपभोक्ता संरक्षण से। देखिए बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। संरक्षण का अर्थ होता है रक्षा करना, सुरक्षा करना, ठीक है। और यहां दूसरा शब्द है उपभोक्ता। देखिए, उपभोक्ता वह होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय, देखिए यह वह है जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करता है। और किस लिए करता है? उपयोग में लेने के लिए, यानी अपने उपयोग में लेने के लिए यह वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करता है और इसके बदले में यह भुगतान करता है या भुगतान करने का वचन देता है। देखिए, अब इसका रक्षण किस प्रकार किया जाएगा, किससे इसकी रक्षा करनी है? देखिए, एक विक्रेता होता है, निर्माता होता है, निर्माता, विक्रेता या यूं कह ले उत्पादक। ये अधिक से अधिक बिक्री करना चाहते हैं, बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं और इनका जो लक्ष्य होता है वह होता है लाभ कमाना। अधिक से अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से ये बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये प्रतियोगिता में विजयी होना चाहते हैं। जो अन्य कंपनियां हैं उनके साथ प्रतियोगिता में विजयी होना चाहते हैं। ये इनके क्या है, लक्ष्य होते हैं जिनके लिए ये कार्य करते हैं। और इसके लिए ये कई बार अनुचित व्यवहार भी करते हैं। अब ये अनुचित व्यवहार क्या है, इनको हम जान लेते हैं बच्चों। देखिए, ये अनुचित व्यवहार है मिलावट करना, जमाखोरी करना, नकली सामान बेचना, कालाबाजारी करना। ये सभी अनुचित व्यवहारों में आते हैं। कम तोलना, अधिक मूल्य वसूल कर लेना, भ्रामक प्रचार करके गलत सेवाएं, गलत वस्तुओं को उपलब्ध कराना। इस प्रकार ये ग्राहक को, जो ये निर्माता होते हैं, विक्रेता होते हैं, उत्पादक होते हैं, ये ग्राहक के साथ धोखा करते हैं, उसके साथ धोखाधड़ी करने का कार्य करते हैं, उसको मिलावटी सामान दे देते हैं। इससे उपभोक्ता को काफी क्षति उठानी पड़ती है, उसको शारीरिक क्षति भी उठानी पड़ती है, उसको मानसिक क्षति भी उठानी पड़ती है। देखिए बच्चों, जब कोई व्यक्ति मिलावटी सामान का प्रयोग करेगा, मिलावटी सामग्री का प्रयोग करेगा या फिर यूं कह लें नकली सामग्री का प्रयोग करेगा, तो उसको काफी बीमारियां हो सकती है, उसको कई बीमारियां हो सकती हैं और वह शारीरिक रूप से काफी अस्वस्थ हो सकता है। इसी प्रकार उसका धन भी इन बीमारियों से लड़ने में खर्च हो सकता है, उसे मानसिक क्षति भी उठानी पड़ती है। इसके लिए एक दो उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। देखिए, ये किस प्रकार से ये अनुचित व्यवहार होते हैं, इन्हें देखते हैं। एक व्यक्ति, इसका नाम राम था, यह बाजार गया और इसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी। इसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी, यह बहुत चर्चित मामला है जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। इसने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी। यह जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने वाला था तो उसके अंदर से इसे मृत छिपकली दिखाई दी। इसे क्या दिखाई दी? मृत छिपकली दिखाई दी और इसने उस बोतल को नहीं खोला। देखिए, अब यहां पर उसे क्या है, खराब सामग्री दी गई, तो यह उसके साथ क्या हो गया, एक तरह से धोखाधड़ी हो गई और इस प्रकार उसे काफी मानसिक क्षति हुई कि उसने गलत चीज मिल गई और दुकानदार ने उसे वापस बदलने से भी मना कर दिया। ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो राम है, यह कहां जाएगा अपने इस उपभोक्ता संरक्षण के लिए? यह जाएगा आयोग में। जो उपभोक्ता संरक्षण आयोग होता है वहां जाएगा, वहां पर यह अपनी शिकायत दर्ज करेगा। यदि यह जागरूक है तो यह अपनी सुरक्षा कर पाएगा और यदि यह जागरूक नहीं है तो यह इन निर्माताओं, विक्रेताओं और उत्पादकों के द्वारा
चला जाएगा, इसे काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और इस क्षति से बचाने के लिए ही, इस नुकसान से बचाने के लिए ही और इनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए ही उपभोक्ता संरक्षण बहुत जरूरी है। देखिए, इस उपभोक्ता संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए जो उपभोक्ता के साथ ये अनुचित व्यवहार हो रहा था, इसको दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया। एक अधिनियम लाया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, और इसको मजबूत बनाते हुए 2019 में इसमें कई चीजें जोड़ी गई। देखिए, आजकल जो व्यापार है वह ऑनलाइन माध्यम से भी होने लगा है। आप कई कंपनियों के ऑनलाइन माध्यम से उत्पाद खरीदते हैं और उसके अंदर आपको काफी छल का सामना करना पड़ता है। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। एक व्यक्ति था, उसने एक ऑनलाइन कंपनी से प्रोडक्ट मंगाया है। उसने क्या किया है, ऑनलाइन कंपनी से एक प्रोडक्ट मंगाया, और जब वह प्रोडक्ट उसके पास आया तो वह गलत प्रोडक्ट था और ऑनलाइन कंपनी द्वारा उसे बदलने से मना कर दिया गया। तो जो ये ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, आजकल ऑनलाइन व्यापार हो रहा है, इसको भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंदर जोड़ा गया, उसमें स्थान दिया गया, और इस ऑनलाइन फ्रॉड से उपभोक्ता को बचाने का कार्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा किया जाता है। बच्चों, अब इस उपभोक्ता संरक्षण की क्या आवश्यकता है, इसका क्या महत्व है, इसको भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं उपभोक्ता संरक्षण से। उपभोक्ताओं को उत्पादकों एवं विक्रेताओं के अनुचित व्यवहारों से बचाना उपभोक्ता संरक्षण है। देखिए, अनुचित व्यवहार कौन कौन से अभी हमने बात की थी। देखिए, मिलावट करना, कालाबाजारी करना, जमाखोरी करना, गलत सामान दे देना, नकली सामग्री उपलब्ध कराना, भ्रामक विज्ञापन करके लोगों को लुभाना, ये सभी अनुचित व्यवहार होते हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अपनी बिक्री और बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास में निर्माताओं, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को दोषपूर्ण और असुरक्षित उत्पादों, मिलावट, झूठे और भ्रामक विज्ञापन देने, जमाखोरी, कालाबाजारी आदि जैसे अनैतिक, शोषणकारी और अनुचित व्यापार पद्धतियों में शामिल कर लिया है। देखिए, अब जो ये निर्माता हैं, विक्रेता हैं और सेवा प्रदाता हैं, ये अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं, बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बहुत अधिक बढ़ा देना चाहते हैं। अन्य जो कंपनियां हैं, अन्य जो फर्में हैं, उनके मुकाबले ये प्रतियोगिता में आगे निकलकर अधिक लाभ अर्जित करना चाहते हैं, और इसके कारण से ये अब दोषपूर्ण व असुरक्षित उत्पादों को बेचने लगे हैं, मिलावट करने लगे हैं, झूठे व भ्रामक विज्ञापन देने लगे हैं, जमाखोरी, कालाबाजारी जैसे कार्य करने लगे हैं। इनकी सेवाओं के अंदर भी काफी कमियां पाई जाने लगी है। देखिए, सेवा संबंधित आपको एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति बाजार में एक सामान खरीदने गया, वह सामान खरीदने गया और चूंकि उसने कैश की जगह अपना एटीएम कार्ड लिया था, वह यह सोच रहा था कि एटीएम पर जाकर मैं पैसे निकालूंगा और उससे सामान खरीद कर लाऊंगा। वह पहले एक एटीएम पर गया, वहां उसने पैसे निकालने का प्रयास किया, वहां पर उसे पैसे प्राप्त नहीं हुए। दूसरे एटीएम पे गया, वहां भी पैसे प्राप्त नहीं हुए। वह तीसरे एटीएम केंद्र पे गया, वहां भी उसे पैसे प्राप्त नहीं हुए। इस कारण से वह सामान नहीं खरीद पाया। यह व्यक्ति जागरूक था, तो इसने तुरंत ही जो उपभोक्ता संरक्षण आयोग था वहां पर, जो जिला आयोग था वहां पर जाकर शिकायत की। जिला आयोग द्वारा बैंक को बुलाया गया। बैंक ने कहा कि यह सब कुछ इंटरनेट से संचालित होता है और उसकी कमी के कारण यह गलती हुई है, इन्हें भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन जिला आयोग द्वारा यह कहा गया कि यह बैंक की सेवाओं में कमी थी, बैंक अपनी सेवाएं नहीं दे पाया सही तरीके से, इसलिए उसे इस व्यक्ति को हर्जाना देना होगा। इस प्रकार से सेवाओं में भी कई बार कमियां हो जाती है, और उस पर यदि उपभोक्ता जागरूक है, उसको संरक्षण प्रदान किया गया है, तो वह सुरक्षित तरीके से बच जाता है।
जिससे उपभोक्ता असुरक्षित हो जाता है, ठगा सा महसूस करता है और कई जोखिमों और स्वास्थ्य समस्याओं में फंस जाता है। देखिए, जब अनैतिक कार्य किया जाता है उत्पादक द्वारा, निर्माता द्वारा, विक्रेता द्वारा, सेवा प्रदाता द्वारा, तो उपभोक्ता असुरक्षित हो जाता है, उसको कई तरीकों से ये लोग ठग लेते हैं। साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा हो जाती है। उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से न केवल उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के बारे में शिक्षित किया जाता है, अपितु उनकी शिकायतों का निवारण भी किया जाता है। और उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से जो उपभोक्ता होता है, जो ग्राहक होता है, उसके अधिकारों की जानकारी तो उसे दी ही जाती है, उसे उसके उत्तरदायित्वों के बारे में भी समझाया जाता है कि उसके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, ये उसे बताए जाते हैं। साथ ही उसकी जो भी शिकायतें होती है उसका एक उचित मंच के माध्यम से समाधान भी किया जाता है, निवारण भी किया जाता है। और यह सब उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से ही संभव हो पाया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान किया है। और जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, उसके अंदर भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को इन अनैतिक कार्यों से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी प्राप्त हो गया है, कानूनी संरक्षण भी दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण की संकल्पना उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। और उपभोक्ता संरक्षण क्या है? उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना। जो ग्राहक हैं उनको व्यापारियों के अनैतिक व्यवहारों से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व। उपभोक्ता संरक्षण एक उपभोक्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, साथ ही साथ यह व्यवसायियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उपभोक्ता संरक्षण का उपभोक्ता और व्यवसाय दोनों के लिए समान महत्व है। यह उपभोक्ताओं को व्यवसायों के अनैतिक अनाचारों से बचाने के उपायों को अपनाता है और उनकी शिकायतों का त्वरित निवारण करता है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण के द्वारा जो व्यवसाय होते हैं, उनके जो अनैतिक व्यवहार होते हैं, उससे उपभोक्ता का बचाव किया जाता है, उसका रक्षण किया जाता है। साथ ही साथ जो उनकी शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों को दूर करने का कार्य भी उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से किया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण का व्यापक दायरा है। और जो ये उपभोक्ता संरक्षण है, इसका दायरा, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके लिए न्यायिक मशीनरी तो आवश्यक है ही, साथ ही उपभोक्ता संगठनों की आवश्यकता भी बहुत अधिक है। इसके लिए न केवल उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक न्यायिक मशीनरी की आवश्यकता होती है, बल्कि उपभोक्ताओं को एकजुट होकर अपने हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए स्वयं को उपभोक्ता संघों में शामिल करना पड़ता है। देखिए, न्यायिक सुविधा तो उन्हें प्रदान की ही जानी चाहिए, साथ ही साथ उपभोक्ताओं को अपने हितों की आवाज उठाने के लिए उपभोक्ता संगठनों में भी शामिल होना चाहिए, उपभोक्ता संगठनों का सदस्य बनना चाहिए, ताकि वे अपने हितों की आवाज बुलंद कर सकें, उसे सही मंच पर उठा सकें। उपभोक्ता संरक्षण के महत्व। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण के उपभोक्ताओं की दृष्टिकोण से भी अलग महत्व है, साथ ही साथ व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी अलग महत्व होते हैं। आइए इन्हें देख लेते हैं। उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व। उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से क्या महत्व है उपभोक्ता संरक्षण के, ये देख लेते हैं। पहले है उपभोक्ताओं की अनभिज्ञता। देखिए, उपभोक्ता को यह पता ही नहीं रहता कि उसके साथ जो अनैतिक व्यवहार हो रहा है, उसका सामना करने के लिए वह अपनी शिकायत किस माध्यम तक पहुंचाए या किस स्थान पर वह शिकायत दर्ज करे, किस प्रकार से अपने साथ हुए अनैतिक व्यवहार के खिलाफ वह अपनी आवाज उठाए, इसके बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं होती। साथ ही साथ उसे यह भी जानकारी नहीं होती कि उसे किस प्रकार से राहत प्राप्त होगी, क्योंकि उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों और उनके लिए उपलब्ध राहत के बारे में व्यापक अज्ञानता है। वो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते और उन्हें कौन कौन सी राहत उपलब्ध होगी इसके बारे में भी वो नहीं जानते। इसका फायदा उठाकर जो व्यवसायी होते हैं वे अनैतिक व्यवहार काम में लेते हैं, इस कारण उनका शोषण होता रहता है। अतः उपभोक्ता जागरूकता पाने के लिए उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। अतः उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए उन्हें शिक्षित करना, उन्हें उपभोक्ता संरक्षण के बारे में बताना बहुत ही जरूरी हो जाता है। असंगठित उपभोक्ता। देखिए, भारत में अभी भी
जो उपभोक्ता हैं वह काफी मात्रा में असंगठित हैं। यहाँ पर जो उपभोक्ता संघ हैं, उपभोक्ता संगठन हैं, उनका व्यापक अभाव पाया जाता है। इस कारण से उपभोक्ता एकत्रित नहीं हो पाते और अपनी आवाज नहीं उठा पाते। एक अकेला उपभोक्ता यदि अपनी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, और यदि एक उपभोक्ता संघ में शामिल होकर वह अपनी आवाज उठाता है तो उनकी आवाज को सही माध्यम तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संगठनों के रूप में संगठित होने की आवश्यकता है, जो उनके हितों का ध्यान रखेंगे। ये उपभोक्ता संगठन जो होते हैं, उपभोक्ता संघ जो होते हैं, वे उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हैं, उनके हितों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। भारत में उपभोक्ता असंगठित है। उपभोक्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा देने की आवश्यकता है। जब तक कि ये संगठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं बन जाते, और इन संगठनों को जब तक मजबूत नहीं बनाया जा सकता, जब तक ये संगठन शक्तिशाली नहीं हो जाते, तब तक उपभोक्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा देने की आवश्यकता है। इसलिए उपभोक्ता संरक्षण का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। उपभोक्ताओं का व्यापक शोषण। देखिए, आजकल अनैतिक और शोषणकारी व अनुचित व्यवहारों के माध्यम से काफी सारे निर्माता, जो उत्पादक हैं, जो व्यवसायी हैं, वे उपभोक्ता का शोषण कर रहे हैं, और उपभोक्ता को इस प्रकार के शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस की जाती है। अनैतिक, शोषणकारी और अनुचित व्यापार पद्धतियों के द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को विक्रेताओं के इस तरह के दुराचारों के खिलाफ संरक्षण की आवश्यकता होती है, और उपभोक्ताओं को विक्रेताओं के इस प्रकार के दुराचार से बचाने के लिए संरक्षण की आवश्यकता होती है, जो कि उन्हें उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व। देखिए, व्यवसाय के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण का क्या महत्व है। पहला है व्यवसाय का दीर्घकालिक लाभ। कोई भी व्यवसाय यदि दीर्घकाल तक लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने ग्राहकों को, अपने उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना होगा। देखिए, आप एक बार तो अपने ग्राहक को किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार के माध्यम से, मिलावटी सामान अगर आप बेच रहे हैं तो मिलावटी सामान बेच देंगे, एक बार बेच देंगे। नकली सामान आप एक बार बेच देंगे, कम तोलकर वस्तु एक बार दे देंगे, आपका ग्राहक दोबारा लौटकर आपके पास नहीं आएगा। और यदि आपको अपने व्यवसाय को दीर्घ काल तक चलाना है तो जो आपके ग्राहक हैं उनको आपको संतुष्ट करना होगा, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक आपके व्यवसाय के विकास में आपका सहयोगी बन सकता है। वह अन्य ग्राहकों को भी आपके व्यवसाय की ओर लेकर आता है, और यदि वह संतुष्ट नहीं है तो वह अन्य लोगों को भी आपके व्यवसाय से दूर रहने के लिए कहता है। वैश्वीकरण के कारण अब प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है, अतः बाजार में टिके रहने के लिए व्यवसाय द्वारा ग्राहकों को संतुष्ट करना उनके दीर्घकालिक हित में है। देखिए, वैश्वीकरण के बाद से कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाजार में उतरी है, इसके कारण बाजार में प्रतियोगिता बहुत अधिक बढ़ गई है, और ऐसी स्थिति में एक व्यवसाय को टिके रहने के लिए अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखना बहुत ही जरूरी हो गया है। व्यावसायिक फर्मों को ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से दीर्घकालिक लाभ को अधिकतम करने का लक्ष्य रखना चाहिए, और व्यावसायिक फर्में जो अपने ग्राहक हैं उनको संतुष्ट करने के माध्यम से ही वे लंबे समय तक लाभ प्राप्त कर सकती हैं, बाजार में लंबे समय तक टिक सकती हैं। देखिए, इसके लिए कई व्यवसायों ने अपने यहाँ उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए अलग से विभाग भी बना रखे हैं। दूसरा है व्यवसाय समाज के संसाधनों का उपयोग करता है। देखिए, एक व्यवसाय के लिए उपभोक्ता संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह समाज में जो संसाधन हैं उनका उपयोग करके अपने व्यवसाय को चलाता है, उनसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, और उन संसाधनों का उपयोग करके ही वह लाभ अर्जित करता है, अपने व्यवसाय का अस्तित्व बनाए रखने में सफल हो पाता है। इसलिए उसे समाज के जो एक अंग है उपभोक्ता, उसके संरक्षण को महत्व देना चाहिए। व्यावसायिक संगठन उन संसाधनों का उपयोग करते हैं जो समाज के हैं, अतः उनका कर्तव्य हो जाता है कि वे समाज के हित में कार्य करें। अतः उनका यह कर्तव्य है कि वे समाज के हित में कार्य करें।
तीसरा है सामाजिक उत्तरदायित्व। देखिए, जो व्यवसाय है उसका समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है। इसके लिए अब सरकार ने कानून भी बनाया है कि जो भी बड़ी कंपनियां होती है उन्हें CSR के तहत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा। तो जो ये सामाजिक उत्तरदायित्व है इसकी पालना अब व्यवसाय को करनी होती है। उसके जो आपूर्तिकर्ता होते हैं, उसके जो ग्राहक होते हैं, उसके जो स्वामी होते हैं, उनके प्रति उसका कुछ कर्तव्य होता है और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए समाज के प्रति उसे अपने उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। व्यवसाय के विभिन्न हितकारी समूहों, स्वामियों, कर्मचारियों, सरकार, आपूर्तिकर्ता एवं उपभोक्ता के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं। इनके प्रति एक व्यवसाय का उत्तरदायित्व होता है। व्यावसायिक संगठन उपभोक्ताओं को माल बेचकर और सेवाएं उपलब्ध कराकर पैसा कमाते हैं और जो व्यावसायिक संगठन होते हैं वे अपने उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराकर, सेवाएं प्रदान करके धन कमाते हैं, लाभ अर्जित करते हैं। यदि वे उन्हें उचित मूल्य पर उचित गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं तो इससे उपभोक्ता का हित भी सधता है, साथ ही साथ उनके व्यवसाय की छवि भी बहुत अधिक फैलती है। अतः उनको उचित कीमत पर सही गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध करानी चाहिए और इसके लिए उन्हें अपने उपभोक्ता को उचित कीमत पर सही गुणवत्ता की वस्तु उपलब्ध करानी चाहिए ताकि उनका व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता रहे। अगला है नैतिक औचित्य। देखिए, व्यवसाय का यह नैतिक कर्तव्य होता है कि वह अपने उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कार्य करे। किसी भी व्यवसाय का नैतिक कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखे और उनके शोषण के किसी भी रूप से बचे। देखिए, हर व्यवसाय को यह चाहिए कि वह अपने उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए उसके साथ किसी भी प्रकार का अनैतिक व्यवहार न करे। वह अपने उपभोक्ता को मिलावटी सामान भी न बेचे, न ही नकली सामग्री बेचे, न ही उसे भ्रामक व झूठे विज्ञापनों के जाल में फंसाए। एक व्यवसाय को दोषपूर्ण और असुरक्षित उत्पादों, मिलावट, झूठे और भ्रामक विज्ञापनों, जमाखोरी, कालाबाजारी जैसे अनैतिक शोषणकारी और अनुचित व्यापारिक पद्धतियों से बचना चाहिए। व्यवसाय को इन अनुचित व्यापारिक पद्धतियों, अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए और यह उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से ही संभव है कि वह इनसे बचकर कार्य करे और उपभोक्ता के हित के लिए कार्य करे। सरकारी हस्तक्षेप। देखिए, यदि कोई व्यवसाय अनैतिक कार्यों में लिप्त होता है तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। देखिए, आपकी एक मिठाई की दुकान है, आपकी एक मिठाई की दुकान है और आप उस पर मिलावटी मिठाइयां बेचते हैं। आप ग्राहकों को मिलावटी मिठाइयां बेच देंगे, लेकिन जैसे ही लोगों को इसका पता चलेगा और सरकार का इसमें हस्तक्षेप होगा तो सरकार आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगी और इससे आपकी फर्म की जो छवि है वह खराब होगी और इससे आपकी मिठाई की दुकान भी बंद हो सकती है, आपका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। किसी भी रूप में शोषक व्यापार पद्धतियों में लिप्त व्यवसाय सरकारी हस्तक्षेप या कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। देखिए, अगर आपने शोषक व्यापार पद्धतियों को अपनाया है तो कभी न कभी आपके खिलाफ सरकारी कार्रवाई अवश्य होगी। इससे कंपनी की छवि क्षीण और धूमिल हो सकती है। अतः इससे बचने के लिए भी उपभोक्ता हितों का ध्यान रखना आवश्यक है। अतः इस छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए भी एक व्यवसाय को उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता हितों को पूरा करना उसका दायित्व बन जाता है। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? उपभोक्ता को अनैतिक व्यवहारों से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता होती है ताकि उसे शारीरिक और मानसिक क्षति से बचाया जा सके। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता उपभोक्ताओं को नुकसान या चोट या अन्य प्रचलित दुर्भावनाओं से बचाने हेतु उत्पन्न होती है। नुकसान से बचाने के लिए, चोट से बचाने के लिए या अन्य प्रचलित दुर्भावनाओं से बचाने हेतु ये आवश्यकताएं होती है। किसी उपभोक्ता की शारीरिक सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता है। संपूर्ण जानकारी की उपलब्धता के लिए उपभोक्ता संरक्षण बहुत आवश्यक है। उचित मूल्यों पर वस्तुओं की गुणवत्ता और मात्रा उपलब्ध कराने के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता है। उपभोक्ता संतुष्टि के लिए भी उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय और न्यासीता
ट्रस्टीशिप के लिए भी उपभोक्ता संरक्षण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। व्यवसायों का टिका रहना और वृद्धि के लिए भी उपभोक्ता संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। देखिए बच्चों, आज हमने उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जाना, इसके अर्थ को देखा, इसके महत्व को देखा, साथ ही साथ उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।